बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के अनुयायियों का त्यौहार ईद उल अजहा 10 तारीख को मनाया जाना है, ऐसे में भारत में जिस प्रकार से उदयपुर की घटना को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब है और साथ ही साथ ईद उल अजहा का भी त्यौहार है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में अमन का पैगाम देने वाले बाबर अशरफ साहब हमारे बीच हैं, जिन्होंने हमेशा जो है अपनी कौम को ये पैगाम दिया है किस तरह से धार्मिक सौहार्द जो है राष्ट्र में बना रहे। आप ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर कमेटी के नायब सदर भी हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि ऐसे हालात में, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता अपने शिखर पे है, त्योहारों का सिलसिला है, त्योहार चलते रहेंगे। अब ऐसे में बकरीद का त्योहार, ईद उल अजहा का त्योहार है, अपने लोगों से आप क्या अपील करते हैं और खासकर ईद के त्योहार को लेकर आप क्या कहते हैं? बाबर अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ईद उल अजहा त्योहार 10 तारीख को है और जिस प्रकार से उदयपुर की घटना हुई है, दोनों समाज में जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, रोष कहिए या नाराजगी से कहिए चल रही है, ऐसे में आप अमन की दृष्टि से देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो नुपुर शर्मा के जो बयानात थे उससे पूरी दुनिया का मुसलमान और अमन पसंद लोग आहत हुए और हमने उसके खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाई और जो जमहूरी तरीका था, जो अमन के साथ जो हमको कानून ने जो इख्तियारात दिए थे, उन इख्तियारात का हमने इस्तेमाल किया। उदयपुर की जो घटना है उसमें हम पूरी इंसानियत शर्मसार हुई और हम सब हिंदुस्तान के तमाम उलमा मशाइख एक स्वर में इसकी कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। साफ संदेश हमने देने की कोशिश की है कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, उसको इस बात की आजादी नहीं है कि वो किसी को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को अपने हाथ में ले और वो इंसाफ करे। उसके लिए ये कानून के दरवाजे खुले हुए हैं और हमें कानून पे भरोसा है। हमें इस बात के लिए इंश्योर करना होगा कि किसी भी हालत में अपने कोई ऐसे बयान न दे जिससे आवाम में इश्तियाल हो, उसमें गुस्सा आए और वो कानून को अपने हाथों में ले। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, उनको इस वक्त दोनों समाज के, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, उन्हें अहम भूमिका निभानी होगी और इस देश की उस गंगा जमनी तहजीब और उस मोहब्बत की फिजा को आम करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए अहम किरदार जो है वो निभाना होगा। हम लोग उसी कड़ी के अंदर आज इस ईद उल अजहा का प्रोग्राम है 10 जुलाई के अंदर, हमने पूरे हिंदुस्तान के खुसूसी तौर पे मुसलमानों के मध्य में इस बात की अपील की है कि आप अमन के साथ, मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को करें और अपने किरदार से, अपने तरीकेकार से, अपने अमल से ये संदेश बाकी नॉन मुस्लिम्स को पहुंचाएं कि इस्लाम द नेम ऑफ पीस, इस्लाम द नेम ऑफ लव, इस्लाम द नेम ऑफ ब्रदरहुड। ये जबानी तौर के ऊपर किसी बात को कहने से जो है वो संदेश नहीं जाता। हम लोगों का एक लंबा अरसा गुजरा जिसमें जो है वो हम हिंदू और मुसलमान मिल के साथ रहे, एक थाली में हमने खाना खाया, एक ग्राउंड पे हम खेलते थे, एक साथ हम रहे, एक कमरों में रह के हमने पढ़ाई की। आज शायद वो तस्वीर जो है वो तस्वीरें जो है वो आर्काइव की तरह हो गई है। जरूरी है कि इस मोहब्बत के संदेश को आम किया जाए और लोगों के दिलों को करीब लाया जाए, जिससे ये नफरत का जो माहौल है ये खत्म हो सके। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सियासी तमाम पार्टी से भी गुहार लगाऊंगा कि उन लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसे किसी पैगाम को आम न करें या अपनी तरफ से पहल करें जिससे लोग करीब आए और लोगों के दिलों को जोड़ने में जाहिर सी बात है एजेंसीज बड़ा किरदार निभा सकती हैं। उनको भी अपने किरदार को बखूबी, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इस वक्त निभाने की जरूरत है, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। सर, ईद उल अजहा का त्योहार जो है संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। ऐसे में खासकर क्योंकि आप लखनऊ में से हैं आप, और ईद उल अजहा का त्योहार जो है लखनऊ में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग जो है जितने अरकान हैं ईद उल अजहा के सब करते हैं। ऐसे में आप अपनी आवाम को स्वच्छता को लेके और खासकर जिस प्रकार से कुर्बानी की जाए
उसमें क्या अपील करना चाहेंगे? तो नमाज में लोग जाहिर सी बात है बड़ी कसीर तादाद में नमाज पढ़ने के लिए लोग घरों से निकलेंगे, तो उन सब से अपील है कि वो अमन के साथ जाएं और अमन के साथ जाएं। किसी किस्म का नारा लगाना, किसी किस्म के स्लोगन को कहना या कोई ऐसा कृत्य करना या कोई तादाद की बुनियाद के ऊपर अपने कोई ऐसा कृत्य करना जिससे किसी के दिल को तकलीफ हो, इससे परहेज करें और अपने तरीकेकार से इस बात का संदेश दें कि लोगों के दिल को जीतने की, यानी कि ये त्योहार जो है वो लोगों को करीब लाने की है। तो इस वक्त ये काम करने की जरूरत है और खास करके क्योंकि इस वक्त हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में जाहिर सी बात है जो खून और दिगर कुछ ऐसे अज़ा हैं जिनको नहीं खाया जाता, तो उनके डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए माकूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को चाहिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जिस तरीके से अपने अपने इलाकों में एक जिसे कहते हैं कि सफाई कमेटी बना के, सुधार कमेटी, पीस कमेटी और सफाई कमेटी बना के आप अपने इलाकों के अंदर सुचारू व्यवस्था करें जिससे उसको डिस्पोज किया जा सके और उसकी वजह से किसी को किसी किस्म की परेशानी भी ना हो और बीमारी फैलने के जो खतरे उससे बने रहते हैं वो भी ना हो और ऐसी कोई, यानी कि जिसे कहते हैं ऐसा वातावरण, प्रदूषित वातावरण ना हो जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो। ये जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे बखूबी निभाना होगा और हमें ये करके दिखाना होगा कि हम जो है वो इस्लाम अगर सफाई का संदेश देता है तो उसको मुसलमान जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर उतार के और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। बाबर अशरफ साहब, आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। कुर्बानी, खासकर ईद उल अजहा का क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल के ज़बीउल्लाह को जो है वो उनके एक इम्तिहान लेने कि वो अल्लाह के इस टेस्ट में कितना पास होते हैं, उन्होंने ये यानी कि अपने बेटे को उनकी राह में कुर्बान करने के लिए जो है वो पहल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दुम्बे से बदल दिया और पूरी दुनिया के ऊपर आज इस मुक़द्दस दिन ये 10 तारीख को जो है वो कुर्बानी जो है वो मुसलमानों के ऊपर वाजिब की गई, जो साहिब इस्तिताअत है उन पर कुर्बानी है। तो आज उसी अमल को हम अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए उस अमल को जो है वो हम करते हैं और न इसमें गोश्त पहुँचता है, न उसमें खून रब की बारगाह में पहुँचता है, हमारी नीयतें देखी जाती हैं। इसलिए इस वक्त लोगों को ये भी चाहिए कि वो किसी को दिखाने के लिए कुर्बानी न करें। वो लोगों को, गरीबों को, इसमें 3 हिस्से किए जाते हैं जो कुर्बानी होती है कि वो उसमें एक गरीब को, एक अपने रिश्तेदार को और एक अपने लिए। तो इसके लिए यानी कि एक समाजी ताने-बाने को बना रखने और सब तक सबको जो है जो भूखे हैं उनको खाना उनको जो है वो अन्न पहुँच सके, उनको गोश्त पहुँच सके, जिससे वो भी जो है उससे मुस्तफ़ीज़ हो जाए। तो ये उसका एक मकसद है कि एक समाजी ताना-बाना भी बनाया जाए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जो है वो ये मुक़द्दस दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रहमत के तौर पे दिया, जिसको हम नमाज़ पढ़ के और कुर्बानी करके जो है वो अदा करते हैं। कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। जैसे बाबर अशरफ साहब ने फरमाया कि कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको उम्मत मोहम्मदिया आज तक जो है उसको दायम कायम रखी हुई है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।